ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा मदद करेंगे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन दादी प्रकाशमणि जी के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब हम दिल्ली में सेवारत थे तो कई बार दादी जी आवश्यक कार्य से मुझे सेंटर पर छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती थी और वहीं से संदेश देती थी कि आज आप क्लास करा लेना। मैं कहती थी, दादी इतने बड़े बड़े भाई मैं कैसे क्लास कराऊँ? पर दादी जी कहती थी, बाबा मदद करेंगे। इस प्रकार क्लास कराने का उमंग और बल प्रदान करते करते उन्होंने हमारा संकोच निकाल दिया। कई बार भाई बहनें प्रश्न पूछते थे तो मैं कहती थी, सारी बातें एक ही दिन में थोड़े ही जान लेनी होती है। फिर मैं दादी से पूछकर अगले दिन उन प्रश्नों के उत्तर दे देती थी। इस प्रकार दादी ने ज्ञान योग में प्रवीण बना दिया। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती थी, बच्चों की तरह प्यार करती थी। प्यार से मोहनलाल कहकर बुलाती थी। दीदी ने बनाया दादी की सेवा साथी। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब दादी जी पर संपूर्ण यज्ञ की जिम्मेवारी आई तो बड़ी दीदी ने मुझे दादी जी का सेवा साथी बनाया। दादी जी ने सारा प्रशासन सिखाया और सदा साथ में ले जाती थी। तब से दादी जी के अंग संग रहना उनके अव्यक्त होने तक बना रहा। अंत में भी इन नैनों ने सब तरफ से उपराम हुई दादी को बाबा की गोद में समाते देखा। दादी जी के साथ रहते उनके अनगिनत गुणों विशेषताओं की साक्षी रही हूँ। दादी जी का मुरली प्रेम। मम्मा कई बार मुरली पढ़ती थी। वही बात मैंने दादी प्रकाशमणि जी में भी देखी। वे सुबह क्लास में जाने से पहले मुरली को बहुत अच्छी तरह पढ़ती थी। फिर शाम को चाय पीने के बाद मुरली पढ़ती थी। रात्रि को कितनी भी देर से वे कमरे में आए पर मुरली पढ़े बिना सोती नहीं थी। बाबा की मुरली से इतना जिगरी प्रेम था। कभी कभी हम उनको कहते थे, दादी आप मन मन में पढ़ रही है, हमें भी सुनाइए, हम भी सुनेंगे। तब दादी जी बहुत प्यार से पढ़कर सुनाती थी, चाहे रात्रि के 11 साढ़े 11 क्यों न बज जाए। दादी जी क्लास में मुरली सुनाते समय अपनी कोई बात नहीं कहती थी। जो बाबा ने कहा, जैसे भी कहा, चाहे धारणा चाहे सेवा के बारे में, जैसे का तैसा सुनाती थी। इसीलिए मुरली हम सबके अंदर छप जाती थी। जब दादी हॉस्पिटल में थी हम कहते थे, दादी जी समाचार सुनोगी? तो कहती थी नहीं। पर जब हम कहते थे मुरली सुनोगे तो कहती थी हाँ। जब तक हम सुनाते थे जागरूक होकर सावधानीपूर्वक सुनती रहती थी। मुरली सुनते समय दादी जी नींद नहीं करती थी। मुरली के बिना रह नहीं सकती थी। अव्यक्त होने के सप्ताह भर पहले भी दादी जी काफ़ी ठीक थी। मुरली में जैसे गीत की लाइन आती थी, रात के राही। हम पूछते थे, दादी आगे क्या है? तो कहती थी, थक मत जाना। जब कोई सिंधी अक्षर मुरली में आता था तो हम कहते थे, दादी इसका अर्थ क्या है? तो बड़े प्यार से अच्छी तरह समझाती थी। जितनी मुरली सुनती थी दादी बड़े ध्यानपूर्वक सुनती थी। जब थक गई होती थी तो स्वयं कह देती थी, बाकी शाम को सुनेंगे। मैंने देखा अंत तक दादी को मुरली से इतना प्यार जो उसके बिना रह नहीं सकती थी। मुरली पढ़ने के लिए पूछते थे तो तुरंत कहती थी, चश्मा लाओ, दादी मुरली पढ़ेगी। आगे हम पढ़ेंगे दादी की समदृष्टि और बाबा से अतुलनीय प्यार। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में।
तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद